दोस्तों, क्या आप सभी चार धाम यात्रा 2025 में करने को सोच रहे हैं? तो यह वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्प करेगी। जैसा कि यात्रा शुरू कहां से होती है, चार धाम में सबसे पहले कौन कौन से धाम के दर्शन करने चाहिए, पैदल यात्रा कितनी करनी होगी, कब खुलेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो दोस्तों, आप सभी को सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, अगर आप सभी हरिद्वार, ऋषिकेश और चार धाम यात्रा के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप सभी को दर्शन कराए जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार चार धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस यात्रा में उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। और जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए श्रद्धालु बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने हर साल लाखों की संख्या में भक्त यात्रा करते हैं। और ऐसे ही आप सभी को 2025 यात्रा करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि इस यात्रा कब से शुरू होगी और कौन कौन से मंदिर के कपाट कब श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव आप सभी अवश्य लिखना। दोस्तों, बात करें केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए कब खोले जाएंगे, तो केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और फिर भक्त दर्शन कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यह यात्रा करीब 6 महीने तक चलेगी। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि चार धाम यात्रा के दौरान सबसे पहले किस धाम के दर्शन किए जाते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं, फिर उसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री धाम के, फिर उसके बाद केदारनाथ धाम और आखिर में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। दोस्तों, चार धाम यात्रा में हर धाम का अपना अलग अलग महत्व और पौराणिक कथा है। तो आइए जानते हैं चार धाम के हर धाम के महत्व के बारे में, और लास्ट में जानेंगे कि पंजीकरण चार धाम यात्रा के लिए कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार धाम यात्रा की शुरुआत हरि का द्वार अर्थात हरिद्वार से श्रद्धालु करते हैं। हरिद्वार में माँ गंगा के हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से चार धाम यात्रा के लिए रवाना होते हैं और सबसे पहले दर्शन किए जाते हैं यमुनोत्री धाम के। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है यमुनोत्री धाम। दोस्तों, चार धाम की शुरुआत भक्त यमुनोत्री मंदिर से करते हैं और यह मंदिर माँ यमुना को समर्पित है। मानता है कि अगर यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू की जाए तो यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती है। और यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड भी है जहाँ श्रद्धालु स्नान करके अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। नंबर 2 पे गंगोत्री धाम। दोस्तों, श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के बाद अगला पड़ाव गंगोत्री धाम का है। यहाँ पर माँ गंगा का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर स्नान करने के बाद व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और यहीं से माँ गंगा का उद्गम भी हुआ है, जिसे भारत की नदियों में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। दोस्तों, आप सभी कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखना है। और नंबर 3 पर है केदारनाथ धाम। तो दोस्तों, अगर आप सभी गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु केदारनाथ धाम का दर्शन करने जाते हैं तो केदारनाथ की यात्रा गौरी कुंड से शुरू होती है। इस कुंड का नाम माता पार्वती के नाम पर पड़ा है, जिसे गौरी के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम के लिए दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। महाभारत के समय पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे महादेव ने और पाप से मुक्त कर दिया था। फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 3583 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु का लास्ट पड़ाव बद्रीनाथ धाम होता है। बद्रीनाथ उत्तर दिशा में हिमालय पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। यहाँ पर प्रसाद में
गरी का गोला, कच्ची चने की दाल और तुलसी की माला जो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। दोस्तों, केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए पैदल करीब 16 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है, जो कि 6 से 8 घंटे लगते हैं। घोड़े और सवारी से करीब 6 से 7 घंटे और पालकी से 9 से 10 घंटे लगभग लगते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी लगभग 239 किलोमीटर है, जो कि 8 से 9 घंटे लगभग लग जाते हैं। हरिद्वार से आपको NH34, NH7 के रास्ते ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि, गुप्त काशी, सोनप्रयाग होते हुए गौरी कुंड तक पहुंचेंगे। दोस्तों, बात करें रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप 4 धाम की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि अगर आपको ऑफलाइन कराना है तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश में करा सकते हैं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा के लिए हरिद्वार से आपको बस और टैक्सी दोनों की सुविधा मिल जाती है। तो वीडियो कैसी लगी आप सब अवश्य बताना। हर हर महादेव।